बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सही बुखारी की हदीस नंबर 126 पढ़ेंगे। हजरत अस्वद से रिवायत है, उन्होंने कहा, मुझसे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा तुझसे बहुत राज की बातें फरमाया करती थीं, तो काबे के मुतालिक उन्होंने तुझसे क्या हदीस बयान की है? मैंने कहा, मुझसे उन्होंने ये कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, अगर तेरी कौम के लोगों का जमाना करीब ना होता, इब्न जुबैर ने कहा, यानी कुफ्र यानी जाहिलियत के करीब ना होता, नए नए इस्लाम में दाखिल ना हुए होते, तो मैं काबे की इस तामीर को मुनहदम कर देता और इसके 2 दरवाजे बना देता, एक से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से निकल जाते। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाह अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में ऐसा ही कर दिया। मसलहत की बुनियाद पर तर्के अमल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की असल तामीर को इसलिए मौखर फरमाया कि कुरैश नौ मुस्लिम थे और इस अमल से फितना का अंदेशा था। फिक़े हनफी में भी अगर किसी मुस्तहिब अमल से फितना या नुकसान का खतरा हो तो उसे तर्क करना जायज है। हजरत इब्ने जुबैर की तामीर। उन्होंने हदीस की रोशनी में काबे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक दोबारा तामीर किया, मगर बाद में हज्जाज ने उसे पुरानी हालत में लौटा दिया। सुन्नत नबवी का इह्या। जब कोई सुन्नत भुला दी जाए तो इसे जिंदा करना बाइसे अजर अजीम है। हदीस, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियाती शहीद, यानी जो शख्स उम्मत के फसाद के वक्त मेरी सुन्नत को अपनाए उसे 100 शहीदों का अज्र मिलेगा। फिक़े हनफी की रोशनी में मुस्तहिब अमल को तर्क करना जायज है अगर उससे फितना या नुकसान का खतरा हो। सुन्नत मौक़िदा या मतरूका सुन्नत को जिंदा करना बाइसे अज्र है, बशर्ते के उससे फिसाद ना हो।